हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन्हें हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है जिससे हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएँ। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बच्चे को ये बहुत हार्ड लगते हैं। मैं 7-8 सालों से पढ़ा रहा हूँ बच्चों के। जब मैं पेपर चेक करता हूँ तो क्या देखता हूँ कि 70 से 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट ही नहीं करते। वह सिर्फ थेरी लिखते हैं और बाकी सब न्यूमेरिकल की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है। तो मैं आपका यह डर हटाने वाला हूँ कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करें, आज मैं यह बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा न्यूमेरिकल्स का इम्पोर्टेंस क्या है। न्यूमेरिकल के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हमें चलना होगा पेपर पैटर्न की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो फिजिक्स का पेपर है वह 100 मार्क्स का होता है। अब ये 100 मार्क्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है थ्योरी पेपर, या 70 मार्क्स का होता है थ्योरी पेपर जो आपको बोर्ड में देना है, और एक होगा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल 30 मार्क का होता है। अब देखिए, ये तो आपको कॉलेज से मिलेगा, कॉलेज में प्रैक्टिकल होंगे, इसके परफॉर्मेंस के ऊपर आपको मार्क्स दिया जाएगा। पर ये जो 70 मार्क्स है यह बोर्ड में पेपर लिया जाएगा। तो ये जो 70 मार्क्स का पेपर है इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। देखिए, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यू पूछे जाते हैं। 10 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। अब ये 10 एमसीक्यू में से 2 एमसीक्यू जो होंगे वह न्यूमेरिकल टाइप होंगे। 2 एमसीक्यू में न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे आपको। 2 एमसीक्यू न्यूमेरिकल टाइप होंगे। तो यहाँ से देखिए, एक एमसीक्यू 1 मार्क का होता है, तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल के 2 मार्क मिल रहे हैं। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन 2 जो होता है, क्वेश्चन 2 में 1 सेंटेंस में लिखने वाले 8 क्वेश्चन होते हैं, जिनका आंसर हमें 1 सेंटेंस में लिखना होता है। 8 क्वेश्चंस होते हैं, ये भी कंपलसरी होते हैं। इनमें से 2 न्यूमेरिकल होते हैं। अब हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, इस हिसाब से 2 मार्क हो गए। इसके बाद देखिए, सेक्शन बी जो होता है 2 मार्क्स ईच होता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक होते हैं। मतलब टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं, और 12 में से आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। आपको सिर्फ 8 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। इन 12 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप होते हैं, यानी 5 यहाँ पे न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। अब 5 न्यूमेरिकल है और हर क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो इस प्रकार से कितने मार्क हो गए? 10 मार्क्स। इसके बाद सेक्शन सी होगा। सेक्शन सी 3 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन रहते हैं। अब सेक्शन सी में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक होते हैं। मतलब 12 क्वेश्चन होते हैं। इन 12 में से भी आपको 8 ही सॉल्व करने हैं। आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। इसमें भी 5 न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे। 5 न्यूमेरिकल टाइप होंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, इस हिसाब से मार्क हो गए 15। और जो लास्ट सेक्शन रहता है सेक्शन डी, सेक्शन डी में 4 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन रहते हैं। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 31 तक पूछे जाता है। मतलब टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 5 में से आपको सिर्फ 3 सॉल्व करना होता है। 3 आउट ऑफ 5। अब देखिए, ये 4 मार्क्स के हैं, तो 2 क्वेश्चन में 4 मार्क की सीधी थ्योरी पूछी जाती है, और जो 3 क्वेश्चन है उसमें 2 मार्क की थ्योरी प्लस 2 मार्क का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। मतलब टोटल 3 क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो 3 न्यूमेरिकल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और हर न्यूमेरिकल 2 मार्क का होगा, इस हिसाब से 6 मार्क हो गए। अब देखिए, टोटल मार्किंग अगर हम करें तो टोटल मार्किंग कितनी हो गई? देखिए, 2 मार्क आपको एमसीक्यू से मिलेंगे, 2 मार्क मिलेंगे 1 सेंटेंस वाले से। इसके बाद 10 मार्क्स मिलेंगे सेक्शन बी से, 15 मार्क मिलेंगे सेक्शन डी से, सी से, और
6 मार्क मिलेंगे सेक्शन डी से। तो टोटल कितने हो गए देखिए, 2 2 4 6 10 10 20 20 और 15 35। तो पूरे 70 मार्क्स में से 35 मार्क्स न्यूमेरिकल होते हैं, मतलब पूरा 50% पेपर न्यूमेरिकल होता है। अगर आप न्यूमेरिकल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप 35 में से 35 मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में नंबर नहीं कटते हैं, आपको पूरे आउट ऑफ नंबर मिल सकते हैं। हो सकता है थ्योरी में आपका प्रेजेंटेशन अच्छा ना हो तो आधा मार्क 1 मार्क कट जाए, बट न्यूमेरिकल में आपको पूरे मार्क मिलते हैं अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है। देखिए, सबसे पहली जो टिप्स है वह है कि आप जिस किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हो, उस चैप्टर का आपको नॉलेज होना चाहिए। उस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना होगा, तभी उस चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल्स इजी लगेंगे और आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला नंबर क्या है, उस चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ चैप्टर। अब आपको नॉलेज हो गया चैप्टर का, इसके बाद सेकेंड जो चीज होती है वह होती है उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं, फिर से सुनिए, उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं सभी फॉर्मूले को आप हार्टली लर्न कर लीजिए। उसके लिए क्या करिए, आप एक सेपरेट बुक बना लीजिए, फिजिक्स फॉर्मूला बुक, और हर चैप्टर के फॉर्मूले छोटे से लेके बड़े जितने फॉर्मूले हैं सभी फॉर्मूले को उस बुक में नोट कर लो, और उस फॉर्मूले को जब जब आपको टाइम मिलता है उसको पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, आपको लर्न हो जाएंगे। तो सेकंड चीज क्या है, फॉर्मूले को आपको हार्टली लर्न करना है। सेकंड चीज है लर्न दी फॉर्मूले। अब आपको फॉर्मूले लर्न हो गई, और उस फॉर्मूले में जो भी क्वांटिटी है उसका नाम आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उसके एसआई यूनिट का नॉलेज होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है, जो भी क्वांटिटी है उसका एसआई यूनिट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और कन्वर्शन करते आना चाहिए। मतलब अगर क्वांटिटी सीजीएस यूनिट में है तो उसको एसआई यूनिट में आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट ध्यान में रखना, आपको हर क्वांटिटी का एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट पता होना चाहिए, और एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में कन्वर्शन फैक्टर आपको पता होना चाहिए। कन्वर्शन फैक्टर, जैसे कि देखिए लेंथ का सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर और एसआई यूनिट है मीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए 1 मीटर मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा 1/100 मीटर, मतलब 10 पावर -2 मीटर। तो इस प्रकार से आपको बहुत अच्छे से कन्वर्शन करते आना चाहिए। इसके बाद देखिए ये सब हो गया, तो इसके बाद आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करते आना चाहिए। कैलकुलेशन के लिए आप लॉग टेबल जो होता है उसके साथ फ्रेंडली हो जाइए, लॉग टेबल को अपना फ्रेंड बना लीजिए। लॉग टेबल के जितने भी कंटेंट है बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। लॉग निकालना, एंटी लॉग निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, रेसिप्रोकल देखते आना चाहिए आपको, साइन, कॉस, टेन, ये सब आपको देखते आना ही चाहिए। तो फोर्थ चीज है लॉगरिथमिक टेबल यूज करते आना चाहिए आपको। तो ये 4 चीज ऐसे हैं, इन्हें अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान दोगे तो आपका न्यूमेरिकल बहुत अच्छा बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए न्यूमेरिकल को शुरुआत कैसे करते हैं। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपके सामने आया तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, आपको उस न्यूमेरिकल को रीड अच्छे से करते आना चाहिए। अब रीड करने का मतलब ये नहीं कि न्यूमेरिकल आया और उसको पढ़ रहे हैं मतलब रीड कर रहे हैं। रीड करने का मतलब होता है जैसे ही आपने एक सेंटेंस पढ़ा तो फटाक से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या दिया है। क्लियर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्टेप्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, रीडिंग पावर आपका बहुत जबरदस्त होना चाहिए। रीडिंग पावर जबरदस्त होने का मतलब है
आपको क्वेश्चन पढ़ते बराबर समझ में आ जाना चाहिए क्या दिया है, क्या निकालना है। सेकेंड चीज होती है, सेकेंड जो चीज है, आपको डाटा क्या गिवन है वह लिखते आना चाहिए। गिवन डाटा और क्या निकालना है, ये दो चीजें आपको लिखनी होगी। न्यूमेरिकल में क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। इसके बाद जो तीसरी चीज होती है वह होती है फॉर्मूला कौन सा लगेगा। आपने गिवन डाटा लिख लिया, क्या निकालना है ये पता चल गया आपको। अब आपको फॉर्मूला रिकॉल करना होगा कि ये जो हमें लिखा, जो भी क्वांटिटी हमें निकालनी है, जो क्वांटिटी दी है, उनको रिलेट करने वाला फॉर्मूला कौन सा है, वह फॉर्मूला आपको लिखना होगा। तो थर्ड चीज है फॉर्मूला। और जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो सारे क्वांटिटी को जब फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो यह ध्यान रखना कि सारे क्वांटिटी एक ही सिस्टम में होना चाहिए, यानी सारे क्वांटिटी सीजीएस सिस्टम में होना चाहिए या सारे क्वांटिटी एसआई सिस्टम में होना चाहिए। मतलब आपको कन्वर्शन करना है। फोर्थ है फॉर्मूले में पुट करने से पहले आपको कन्वर्शन कर लेना है। इसके बाद आपने कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद आपको कैलकुलेशन, जो लास्ट चीज है, कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन कर लिया आपने, लास्ट में आपको क्या करना होगा, जो भी आंसर आया है, जो भी क्वांटिटी आपने कैलकुलेट की है, उसका प्रॉपर यूनिट डालना। अगर आपने सीजीएस सिस्टम में सॉल्व किया है तो उसकी सीजीएस यूनिट लिखना, अगर आपने पूरा क्वेश्चन एसआई सिस्टम में सॉल्व किया है तो उसका एसआई यूनिट लिखना। तो आपको क्या लिखना है लास्ट में, यूनिट ऑफ क्वांटिटी। तो ये स्टेप्स होती है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए ये सब चीजें आप ध्यान रखिए, आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। वैसे भी मैं हर चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। हाँ, और एक पॉइंट याद रखना इसमें कि आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल, ये भी मेंशन कर लेना, प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल। यानी हर चैप्टर से आपको 50 to 60 क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। 50 से लेके 60 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करना है पर्टिकुलर चैप्टर से, तभी उस चैप्टर के न्यूमेरिकल में आपकी बहुत अच्छी पकड़ होगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं पे मैं कंप्लीट करता हूं और जल्द मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।